तो राम मंदिर के खिलाफ बोलेगा, ऐसे शंकराचार्य को हिंदू समाज के फिर घसीटा जाए नहीं, उनको सब कुछ उनके साथ। देखिए ये भाजपा के कार्यकर्ता है, ऐसे बहुत से शंकराचार्य आते तो रहते हैं, इसीलिए इनके साथ इस तरीके से दुर्व्यवहार होगा। ये तो होगा। भाजपा के लोग का दिमाग एकदम गर्म हो चुका है। ऐसे ही लोग अंधभक्त कहलाते हैं। इन्हीं शंकराचार्य का मान किया था, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ, अब वही काम भाजपा कर रही। भाजपा जब उसका विध्वंस का समय आ गया है, क्या लगता है ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी जिन्होंने संतों का अपमान किया है? कुछ नहीं होगा, सिर्फ लिपापोती होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। प्रयागराज के माघ मेले से जिस तरीके की तस्वीरें निकल के सामने आई हैं, कहीं ना कहीं सियासत में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। जो वहां पर शंकराचार्य हैं उनकी तरफ से कई गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। उन्होंने ये तक कह दिया है कि हमारी हत्या हो सकती थी। तमाम तरीके की चर्चाएं चल रही है इसको लेकर। आज इसी पर बातचीत करेंगे लखनऊ के लोगों से कि उनकी क्या राय है। तमाम तरीके की तस्वीरें निकल के आ रही हैं माघ मेले से। कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अभद्रता की गई है संतों के साथ। किस तरीके से देखते हैं? शर्म की बात है, जो तस्वीरें नहीं हैं, ये तस्वीरें बदलेंगी। कांग्रेस ने यही इन्हीं शंकराचार्य का मान किया था, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ। समाजवादी पार्टी ने इन्हीं शंकराचार्य जी का अपमान किया, उनका सुपड़ा साफ हुआ। अब वही काम भाजपा कर रही। अरे बड़ा शर्म आनी चाहिए हिंदुत्व के ठेकेदारों को, सबको, कि जिस भाजपा को हम लोग कहते हैं सनातन का स्तंभ है भाजपा, अब वो भाजपा लाठियां चला रही। हो सकता है विचार ना बनते हो सकता है संत से विचार ना बने, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लाठियां चलाओगे। 4 पिलर हैं सनातन के, 4 शंकराचार्य 4 पिलर हैं, 4 पिलर आपके हैं, शंकराचार्य हैं वो। कोई नॉर्मल साधु बाबाओं की क्या हो रही होगी स्थिति? इस भारत देश में नॉर्मल साधु संतों के साथ क्या हो रहा होगा? देखिए यही प्रॉब्लम है। अभी क्या है, जो भाजपा के खिलाफ अगर कोई बात बोल दीजिए, भाजपा जो भी कर रही है, शंकराचार्य को मार दे, ब्राह्मण को मार दे, अर्जुन को मार दे, किसी को मार दे, मुस्लिम को मार दे, बड़ा अच्छा है। लेकिन अगर कह दिए काहे मार रहे उसको, तो वहाँ पे आप जेल में चले जाएंगे, वहाँ पे आपका एक्ट चालू हो जाएगा। भाजपा का उनका नियत साफ नहीं है। भाजपा के लोग का दिमाग एकदम गर्म हो चुका है, क्योंकि सत्ता का भोग खाते खाते उनको बहुत ज्यादा हजम नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो कानून पे कानून लिए जा रहे हैं। और ये शंकराचार्य जो को मारे हैं, जो वो बहुत गलत काम कर, उनको तो अभी बहुत घसीटेंगे ये लोग, अगर वो सुधर नहीं गए। देखिए जैसे कांग्रेस ने रामदेव बाबा को घसीटा था, देखे थे ना दिल्ली में, घसीट के दौड़ा के उनको साड़ी पहनना पड़ गया था। वही हाल इधर भी करना अब चालू, तो क्या हुआ, कांग्रेस के बाद खत्म हो गई। इसी तरह से भाजपा जब उसका विध्वंस का समय आ गया है, अब वो सवर्णों के ऊपर, क्या ना, पुजारियों के ऊपर, शंकराचार्य के ऊपर अब वो अटैक करना चालू किए, तो उसका एकदम खत्म होने वाला है। जानबूझ के अटैक किया जा रहा है इस तरीके से? सर ये जानबूझ के ही किया जाए कि सब लोग दब के रहे हैं, सब लोगों को दबाया जा रहा है, सब लोगों को ये किया। अरे हमने ये देख के किया था कि सनातन का अच्छा होगा, इसमें सब समाज के लोग भी सुरक्षित रहेंगे, आरक्षण खत्म हो जाएगा। लेकिन बहुत सारी ऐसी पार्टियां आ रही हैं, नई पार्टियां आ रही हैं, जो हाथ फैलाए खड़ी हुई है। अखिल भारतीय सब जनहित पार्टी जैसे है, आके हाथ फैलाए खड़ी हुई है। वहां लोग आएंगे, वहां उनका स्वागत अभी प्रतापगढ़ में हमने किया था, वहां पे किसी शंकराचार्य को मारा नहीं जाएगा, सबका स्वागत किया जाएगा। ऐसे कैसे मार देंगे? काहे मार रहे हैं उनको? क्या उनकी गलती है? क्योंकि उनके नीति के बारे में गलत बताया उन्होंने। शंकराचार्य ने क्या गलती किया बताइए? वो तो एक देश के वो एक पुजारी हैं, उनका न कोई परिवार है, उनका परिवार है भारत है। अगर भारत के का संरक्षण के करने वाले को ही मार देंगे आप, तो कैसे भारत चलेगा बताइए? ये गलत बात है, बहुत गलत बात है। बिल्कुल आक्रोश लोगों का कहीं ना कहीं उसको लेकर दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके की वीडियो सामने आ रही है, शंकराचार्य ने भी अपनी तरफ से कई आरोप लगाए हैं। आज किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए सबसे बड़ा तो निंदनीय है, सनातनी आदि धर्म वाले ऊपर जो है ऐसा कार्रवाई नहीं करनी चाहिए था प्रशासन को। इस पर योगी आदित्यनाथ को जो है इस पर ध्यान रखना चाहिए, और जो इन्होंने किया है प्रशासन ने, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए उचित से उचित। क्या लगता होगी कार्रवाई? बिल्कुल होना चाहिए, और इस पर करना चाहिए सरकार को, नहीं तो सनातनी जो है धर्म वाले जो है कुछ नहीं बचेंगे, सब खत्म हो जाएगा मामला। ऐसे सनातनी हमारे शंकराचार्य जी जो भी हैं हमारे जो है सनातनी हैं, इसलिए मैं उनका जो है सम्मान करता हूं। उनके साथ जो हुआ है वो निंदनीय है, बहुत लोगों के अंदर आक्रोश है। क्या लगता है जो लोग इस तरीके का कृत्य किए हुए हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी? कार्रवाई होनी चाहिए, अगर नहीं होगी तो जो है अपने तरीके से सब लोग धरना देंगे। हम लोग जो है बहुत निराश हैं संतों के साथ अगर ऐसा हो रहा है। तो दुर्भाग्यपूर्ण ऐसा है कि प्रयागराज संगम भूमि मतलब एक पवित्र स्थल है, अगर वहाँ इस तरीके का बर्ताव किया गया है तो ये एकदम बर्दाश्त से बाहर है।
हाँ, शंकराचार्य जी के साथ जिस तरीके से ऐसी चीज़ें हुई है, इस पे सोचने का और समझने का विचार है। अब पता नहीं क्यों ऐसा सरकार करती है, क्यों ऐसा कराती है, ये सोचने के समझने की बहुत ही कारण ये है कि अब हम लोग जो है अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी का जो है सम्मान करते हैं कि वहाँ पे आएँ, और हम लोग ने अपने तरीके के बोल दिया है कि सारे सर्व समाज लोगों को बोल दिया है कि हम स्वागत करते हैं उनका, और जितने मंत्री विधायक नेता है बने हुए हैं स्वर समाज के, उनको भी विचार करने की जरूरत है इस पे। क्या लगता है विचार होगा? जिस तरीके की तस्वीरें निकल के आई हैं माघ मेले से, शंकराचार्य अपनी तरफ से कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तो क्या होगा इस पर? देखिए, शंकराचार्य जी गौ हत्या का मुद्दा जो है ज्यादा दिन से उठा रहे हैं, तो इससे सरकार के अंदर तो उनका विरोधाभास बना हुआ था, इसीलिए उनको वहां प्रताड़ित किया गया, उनकी चुटियां खींची जा रही उनके शिष्यों की, और उनको बदनाम करने की पूरी तरह से सरकार साजिश रच रही। सरकार का ये बहुत ही निंदनीय कृत्य है। मोदी और योगी कहते हैं कि हर काम सनातन के लिए हो रहा है, तो ये काम किसके लिए हो रहा है उनको बताना चाहिए, इस पर श्वेत पत्र देना चाहिए कि ऐसा किन कारणों से। अगर पुलिस उनका कहना नहीं मान रही तो उनको तुरंत अविलंब रिजाइन दे देना, अपना त्याग पत्र देना चाहिए। जिस मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का पुलिस और सेना अगर कहना नहीं मान रही तो उसको पद पे बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। तो क्या माना जाए, ये सब जो हुआ है ये किसी के इशारे पे हुआ है? बिल्कुल मोदी और योगी के इशारे पे हुआ है। मैं इसके लिए जो मुखर होकर कहता हूँ, ये इसके लिए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री सीधे तौर पे जिम्मेदार हैं, क्योंकि गौ हत्या का मामला हो चाहे सरकार की नीतियों का मामला हो, शंकराचार्य जी हमेशा मीडिया में आकर के उठा रहे हैं और सरकार का विरोध कर रहे हैं, इसीलिए उनके साथ ऐसा कृत्य करवाया गया है। और ना उठाते होते तो कुछ ना होता, कुछ ना होता। भाई बहुत से लोग हैं ना माघ मेले में, आप भी जा रहे हो, हम भी जा रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं, किसी के साथ ऐसी घटना फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, समझ रहे हैं कि नहीं? इसके पहले तो नहीं हुआ कभी, बहुत सी सरकारें रही, सनातन विरोधी भी सरकारें रही। लेकिन कई तरीके के आरोप भी लगे कि उनके जो लोग थे, उनके जो साथी थे, वो कहीं ना कहीं उपद्रव कर रहे थे। उपद्रव किया नहीं जाता है, भीड़ में घुस करके उपद्रव किया जाता, करवाया जाता है, समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे पिछली साल जब महाकुंभ लगा था तो भगदड़ हुई, योगी बाबा कहते रहे नहीं हुई, नहीं नहीं नहीं, जब उनको आंकड़ा दिया गया मौतों का, तब उन्होंने जाके शाम को 4-5 बजे कहा कि हाँ भगदड़ हुई है, समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये कौन लोग भगदड़ करवाते हैं, कहाँ से आते हैं? ये सब सरकार द्वारा प्रेरित और प्रायोजित कार्यक्रम होते हैं। उसी तरह जानबूझ के हुआ है, सब जानबूझकर हुआ। मैं तो कह रहा हूं मोदी और योगी ने करवाया है, समझ रहे हैं कि नहीं? शंकराचार्य जी की प्रतिष्ठा को उन्होंने ठेस पहुंचाने के लिए ऐसा कृत्य करवाया है। कह रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ है सब जानबूझ के हुआ है, ताकि कोई कुछ बोल ना पाए। देखिए, अगर सवर्ण समाज भी अगर बोल रहा है, या चाहे कोई भी शंकराचार्य बोल रहा है, कोई भी बोल रहा है, अगर आपका नियत साफ करके नहीं बात कर रहे हो तो कोई भी बोलेगा, कोई भी चिल्लाएगा। अगर आप सही नहीं रहेंगे तो आपके नियत को साफ कैसे कर सकता है? अखिलेश यादव जी तो उनको भी लोग गलत कहे, जो भी गलत काम किए तो उनको भी गलत कहा गया, बहन मायावती जी को भी गलत कहा गया, कांग्रेस को भी गलत। अगर भाजपा भी अगर गलत काम कर रही है तो उसको कहना लाजिब है, कहना भी चाहिए। अगर शंकराचार्य के गलती को बताइए ना आप, उन्होंने क्या गलती किया है, आप क्यों उनको मार रहे हैं, क्या उनको घसीटा जा रहा है, क्यों बोला जा रहा है आपके पास क्या पुलिस नहीं है, पुलिस बल नहीं है, क्यों उनको घसीटा जा रहा है? उसको रोकिए, उनको एक जगह बुलाइए, उनसे बात करिए। एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है ना, उन्होंने अपना जीवन इसी में दे दिया और उस व्यक्ति को आप मार रहे हो। उनका तो कोई बाल बच्चा नहीं है, आप उनको गिरा के मारिए, बहुत गलत है, बहुत निंदनीय है। अच्छा, जिस तरीके की वीडियो निकल के सामने आए हैं, चोटी घसीटते हुए पकड़ के दिखाया गया है, क्या लगता है ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी जिन्होंने संतों का अपमान किया है? कुछ नहीं होगा, सिर्फ लिपापोती होगी, समझ रहे हैं कि नहीं? क्योंकि ये सरकार का प्रायोजित कार्यक्रम था और प्रायोजित कार्यक्रम को मिटाने के लिए, सभी सबूत मिटाने के लिए सिर्फ लिपापोती होगी। और हो सकता है कि पुलिस वाले, 2 पुलिस वाले सस्पेंड कर दिए जाएं या लाइन हाजिर कर दी जाए, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, सिर्फ लिपापोती होगी। लिपापोती हो जाएगी मामले में और कुछ नहीं होगा। देखिए, लिपापोती का सवाल नहीं, मैं नहीं बोल सकता हूँ लिपापोती हो जाएगी, हाँ, लेकिन उस पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई करेंगे लोग। लेकिन ये क्यों हो रहा है? अगर देखिए अभी कोई भी चीज किया जा रहा है, वो क्यों करना दोबारा उसके बैकफुट हो जाओ? या तो आप लड़ाने की कोशिश कर रहे हो, या तो लड़ाने की कोशिश, अभी तक हिंदू मुसलमान करके लड़ा है, अब सनातन को लेकर लड़ा दो, सारे हिंदुओं को लड़ा दो एक ही में। ये क्यों कर रहे हो यार?
तुम अच्छा से सरकार बना चलाओ, बढ़िया से चलाओ, मस्त चलाओ, सभी तुम्हारा साथ दे रहे हैं, सारे लोग तुम्हारे साथ जा रहे हैं, चाहे सवर्ण हो, चाहे दूसरा हो, चाहे कोई भी, हर जात के लोग आपको, मुस्लिम भी आपको पसंद कर रहा है, तभी तो आपकी सरकार बन रही है। हर जात के लोग आपको पसंद है, काहे ऐसे इतना ये पगला गए हो कि अब तो सारे हमारे होंगे, अब संत को मार दो, सवर्ण को मार दो, ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर प्रयागराज में संतों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है तो क्या लगता है कार्रवाई होगी? बिल्कुल ये गलत हुआ है। संतों के साथ अगर भाजपा सरकार नहीं, किसी सरकार में अगर गलत होता है तो बिल्कुल गलत है और इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। जो उसमें दोषी पकड़े जाते हैं लोग, उन पे कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि शंकराचार्य जी पे हुआ है। और मानते हैं दुर्व्यवहार हुआ है? बिल्कुल मानते हैं भाई। संत महंत जो है कि हमारे सरकार में जो मुख्यमंत्री हैं वो भी संत महंत हैं, मुख्यमंत्री हैं, इतने बड़े संत हैं, और उनकी सरकार में एक संत के साथ दुर्व्यवहार अत्याचार हो तो ये गलत है और उसके साथ कार्रवाई होनी चाहिए। और ये लीपा पोती जो है कि अभी हमारे चाचा बोले हैं कि जो सबूतों को मिटाया जाएगा, अगर ये सबूतों को मिटाया जाता है तो ये बहुत बड़ी नाकामी होगी सरकार की। ये बहुत गलत चीज है और उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। क्या लगता है होगी कार्रवाई? बिल्कुल होगी, इस सरकार में होगी। अगर नहीं होती है तो ये बहुत बड़ा नाकामी बोला जाएगा सरकार के लिए। जिस तरीके से दुर्व्यवहार देखने को मिला है प्रयागराज के माघ मेले में, कार्रवाई होगी लोगों पर जिन्होंने दुर्व्यवहार किया संतों के साथ? निश्चित रूप से अगर किसी संतों के साथ दुर्व्यवहार हो तो ये निंदनीय है, कोई बात नहीं। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में जो विपक्ष है, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, आज उनकी स्थिति एकदम दयनीय हो गई है। आज हिंदू समाज एकजुट हो गया है, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे दलित तो एक माला के रूप में हो गया। तो ये लोग हालत खराब है विपक्ष की। आज ये लोग सिर्फ हिंदू समाज में जातवाद के नाम पर फिर से तोड़ना चाहते हैं। माघ मेले में क्या हो रहा है हिंदू समाज के साथ? अगर माघ मेले में कुछ हुआ तो उसकी तो हमने निंदा किया है, लेकिन कुछ लोग जो विपक्ष के लोग हैं कुछ पकड़ लाते हैं कोई हिंदू समाज के नेता को, जो राष्ट्र के बारे में नहीं बोलते हैं, जब हिंदुत्व की बात आती तब नहीं बोलते हैं। राम मंदिर की बात जो घटना हुई वो लोग हिंदू नहीं थे? अरे है तो गलत हुआ तो उसका निंदा किया जा रहा है, लेकिन कार्रवाई होगी? निश्चित होगी। अगर उन्होंने गलत किया होगा, अगर वो लोग ने गलत किया तो उनके साथ भी कार्रवाई होगी। किसके साथ कार्रवाई? जो भी गलत किया होगा, कोई भी हो। चोटियां पकड़ के किसने घसीटा? अगर उन्होंने भी पुलिस के साथ गलत किया है या वहां पर बाबा की चोटियां पकड़ के किसने घसीटा? अगर वो लोग हिंदू समाज के खिलाफ बोल रहे हैं, आकर वहां पर बोल रहे हैं और खिलाफ कर रहे हैं, शंकराचार्य हिंदू समाज के खिलाफ बोलेंगे? शंकराचार्य है, अगर देश के लिए बोलते हैं, हिंदुत्व के लिए बोलते तो ठीक है। अगर किसी जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं उनके लिए आकर अगर शंकराचार्य बोलेगे, ओवैसी के लिए बोलेगा, ऐसे शंकराचार्य की मैं कटु निंदा करते हैं। ऐसे बहुत से शंकराचार्य आते रहते हैं, इसीलिए इनके साथ इस तरीके से दुर्व्यवहार होगा। जो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाला, चाहे वो शंकराचार्य हो, चाहे वो हिंदू हो, जो ओवैसी के लिए बोलेगा, जो समाजवादी, जो राम मंदिर के खिलाफ बोलेगा, ऐसे शंकराचार्य को हिंदू के फिर घसीटा नहीं, उनको सब कुछ उनके साथ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। ऐसे कह रहे हैं चोटियां पकड़ के घसीटा जाएगा जो खिलाफ बोलेगा। देखिए, ये भाजपा के कार्यकर्ता हैं और इन्हीं ऐसे लोगों को अंधभक्त कहा जाता है, समझ रहे हैं कि नहीं। जब एकदम शंकराचार्य से ही इनकी निष्ठा हट गई, ये बता रहे हैं, मतलब जो कृत्य हुआ उसको ये समर्थन कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, कह रहे हैं ऐसा ही होगा कि ऐसा ही होगा। जो लोग अब बता रहे हैं उनको राष्ट्र विरोधी बता रहे हैं, जबकि वो राष्ट्र के पक्ष में बोल रहे हैं, सनातन के पक्ष में बोल रहे हैं, हिंदू धर्म के पक्ष में बोल रहे हैं, लेकिन ये बता रहे हैं कि अब इनके बारे में क्या कहा जाए। ऐसे ही लोग अंधभक्त कहलाते हैं। इन जैसे लोगों की जितना निंदा की जाए, शासन प्रशासन की निंदा की जाए, बहुत ही कम है, क्योंकि अब पूरी सरकार सनातन के और हिंदुओं के विरोध में काम कर रही है। अब तक तो मुसलमान चिल्ला रहे थे ना, लेकिन अब मुसलमान सनातन के विरोध में भी ये सरकार पूरी तरह उतर गई है। ठीक है, तो तमाम ये लखनऊ के लोग हैं, सबकी अपनी अपनी राय है, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें निकल के आई हैं प्रयागराज के माघ मेले से, कहीं ना कहीं उसको लेकर लोगों के मनों में आक्रोश है और कहीं ना कहीं सबकी यही मांग है कि अगर किसी ने संतों के साथ दुर्व्यवहार किया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल आज की बातचीत में इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। For more information, call 0522 282232 or 7755 08
9585।